थैंक यू सो मच। आपकी नज़र अभी ठीक है। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं उधर भाई परवेज और बहन फरनाज और बच्चों को उधर ढूंढ रहा हूँ रुमचुम में। जब लॉक किया जाके तो वो घर पे नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि वो आ गए। तो मैं उनके उधर से होके आ और सुनने को ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ बैठे थे। हालेलुया हालेलुया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपने कहे के मुताबिक हाज़िर नहीं हो सके यहाँ पूरे टाइम पे, और जो भाई पहले आए टाइम पे आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भाई पहले नहीं आते आज आए हैं उनके लिए भी मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, और उनके लिए मैं चाहूँगा कि हम सब तारीफ दें। भाई जगदीश हैं, भाई बच्चे हैं, और रमेल जी और भाई शौकत तो अक्सर आते रहते हैं, सारा भी आती है, तो इनके लिए भी चले बजा ही दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज हम क्या मना रहे हैं? ईस्टर। इसको उर्दू में अगर हम देखें तो कहते हैं क़यामत मसीह, कि मसीह यीशु का जी उठना। हिंदी में क्या कहते हैं? पंजाबी में जी उठना याद है मसीह यीशु का जी उठना। आया सच्ची मुच्ची यीशु मसीह जी उठया सी या कोई स्टोरी बनी हुई है? सच्ची जी उठे। हाँ, सच्ची जी उठे। सच्ची मुच्ची जी उठया। हाँ, असा मेरा ख्याल है किसी भी वेख्या नहीं, लेकिन जिन्होंने वेख्या है ना, असी विश्वास रखते हैं कि उन्होंने गवाही दी है। ते आज असी उन्हों की गवाही के उत्ते अगे टुरे हैं, और एक जिहड़ी जॉय वे, जिहड़ा पीस है, इत्मीनान है, सानू खुदावंद यीशु मसीह जिंदा ते अब्दी खुदा अता करदा, उसे इत्मीनान दे नाल, उसे एश्योरेंस दे नाल कि साडा जिंदा ते अब्दी खुदा यीशु मसीह नासरी जिहड़ा अपने कहे दे मुताबिक मुर्दियां चो जी उठिया सी। बहुत सारे उस वक्त जो वो जी उठिया सी वो भी विश्वास नहीं सन करते, तो कहते सन कि उहदे चेलियां ने अगे पीछे कर दिता है, जद के खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारे लोगों तक नजर नहीं आया, लेकिन बहुत तेरियां नूं जिहड़े उस वक्त जिहड़े उहदे वाकई वफादारी नाल उहदी मुंतज़िर सन या उहदे कलाम नूं कुछ याद रखिया, कईयां ने याद नहीं भी रखिया। क्यों? जे याद रखिया हुंदा ते फिर वो तीसरे दिन जिहड़ा कबर ते गईयां ना फुल शुभ चढ़ाण, उन्हां नूं भी भुल गया सी कि यीशु मसीह तो पिया ही विच। ते चलो जिस तरह अज असीं करने आ कि जो साडे को प्यारा या अजीज या करीबी जिहड़ा खुदावंद च सो जांदा है, ते फिर 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता जी जाते ने, फिर प्रार्थना करते, दुआ करते, तो फुल वगैरह मोमबत्ती वगैरह जला के आते हैं। तो जो मरियम उत्थे गई तो वह भी इसे चक्कर च गई, मरियम तो होर जिहड़ियां ओहदियां नाल हैगियां सन औरतां, वो भी इसे चक्कर च गई सन कि जाके तो दुआ बंदगी करन उत्थे। उन्होंने भी विश्वास नहीं सी हैगा कि यीशु मसीह उठ पिया। अज भी जिहड़ा इंज ही है कि असी खुदावंद यीशु मसीह के काम ते वेखने आ, लेकिन लगता नहीं कि वो ही पिया करदा है। तो जे सानू वाकई एश्योरेंस हो जाए तो फिर साडे च जरूर एक तब्दीली नजर आएगी, और खुदावंद यीशु मसीह साडे च नजर आएगा, है ना। तो जो उन्होंने कुवत मिल गई तो फिर न डर हो के एक एश्योरेंस हो गई कि यीशु मसीह जो दुआ करते सन तो जाहिर होया उन्होंने पहले शागिर्दां ते जाहिर होया। उदों भी जिहड़ा उन्हें एक ने यकीन ना किया कि नहीं नहीं तुसीं एवें पे कर दे जे। तोमा ने कहा कि जिन दिन मैं अपना जिहड़ा ना हथ शत पा के ना वेखा मैं यकीन नहीं करता, है ना। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह तो उदों है नहीं सन उत्थे, लेकिन जो तोमा मौजूद भी सी उदों वो आ गए तो उन्होंने फिर आके डायरैक्ट आख्या कि लै भाई जो तू चाहता सा वो करके वेख लै, है ना। तो अज ईस्टर जिहड़ा असीं मना रहे हैं
एक हकीकी स्टोरी है, एक वाकया जिहड़ा रूहनुमा होया 1000 साल पहले, कम से कम 2000 ते अज 24 है 2024 साल पहले। ते अज जिहड़ा असी ईस्टर मना रहे हैं ये उस वाक़े की याद च मना रहे हैं कि साडा मसीह यसू जिहड़ा दुनिया का निजात दिंदा है इस दुनिया ते आया, उन्हें अपनी खिदमत का काम पूरा अपने कलाम नूं पूरा किया। जो कुछ उन्हें आख्या सी इस बाइबल च असीं पढ़ने पुराने वक्तां च पुराने अहदनामे च उन्हें नबियां के थ्रू पेशन गोइयां कीतियां ते वो कलाम पूरा होया। फिर असी पिछले संडे भी सुनिया सी कि कलाम मुजस्सम होया, उन्हें जिस्म ले लिया और इंसानी शक्ल च अज साडे नाल नहीं, जेड़े साडे तो पहले सन उन्हां दे दरमियान रहा। अज भी खुदा यसू मसीह ज़ाहिरी तो नहीं लेकिन बातनी तौर पर साडे नाल मौजूद है। यह साडा ईमान है ते असी उसे ईमान की बेस से अज इत्थे इकट्ठे हाँ कि मसीह यसू अपने कहे दे मुताबिक तीसरे दिन मुर्दियां चो जी उठिया सी और उस खुशी नूं मनाउण दे वास्ते कि जदों वो जी उठिया तो सानू एक इंश्योरेंस हो गई कि जिहड़ा काम आदम ते हवा की वजह करके खुदा तो दूरी पैदा करता सी उसने उस दूरी नूं खत्म कर दिता अपना खून बहा के। अपना खून बहाया यानी खुदावंद की डिमांड सी कि कफारा ते साडा कफारा खुदावंद यसू मसीह जिंदा खुदा ने आप अदा किया। असी अज खुदावंद दे पाक कलाम च पढ़ने आ मत्ती दी अंजील ओदा पहला बाब ते ओदियां 7 आयतां। मत्ती दी अंजील 28वां बाब 28वां बाब आखिरी बाब। जी मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब पहली आयत से लेके 7 आयत तक। पढ़ेंगे जी प्लीज पढ़े। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन ऊँट फोड़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफ़ेद थी और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो सलीब पर मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शहीदों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैं तुमसे कह दिया है। आमीन आमीन आमीन। ये जो स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमें थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी मिलेगी और अंजील में, मरकस की अंजील में, लूका की अंजील में और यूहन्ना की अंजील में। अगर हम इन तीनों इसके अलावा मत्ती की अंजील के अलावा दूसरी अनाजील में पढ़ें तो हमें स्टोरीज जो हैं मुख्तलिफ तरीके से लिखी हुई नज़र आएंगी, लेकिन इन सब का जो ख़ास मकसद है वो गवाही है कि यीशु मसीह जी उठा है। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए एक बच्चे की सूरत में, जिन्होंने
विलादत पाई मुक़द्दसा मरियम के वसीला से, और जब उन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दे दिया तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें मसलूब किया गया। इस सारी खिदमत में जो मसीह यस्सु ने की, उस खिदमत में उसने गुनाहों को माफ़ किया, उसने कोड़ियों को पाक किया, उसने मुर्दों को ज़िंदा किया। हम देखते हैं, अगर ये मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ तो हमें याद आएगा कि बाइबल में से ये स्टोरीज़ हमें मिलती हैं कि उसने अंधों को भी आंखें दी, उसने लंगड़ों को शिफा दी, उसने मुर्दों को ज़िंदा किया। लाजर की हम मिसाल देखते हैं। और जो उनके मुखालिफ थे मसीह यस्सु के, फ़की और फरीसी, जो कि शरीयत के मानने वाले थे, वो बाज़ आर्गू करते थे कि ये क्यों कर रहा है, किस अथॉरिटी के साथ कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह उनको जवाब देता था कि ये इख्तियार जो है मुझे दिया गया है, और फिर उनसे कहता था कि जो ज़मीन के हैं वो ज़मीन की बातें करते हैं, और जो आसमान से है वो आसमान की बातों को समझते हैं। यानी फ़की और फरीसी जो थे वो शरीयत के मानने वाले थे, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शरीयत का भेजने वाला था। जिसे हम समझते हैं कि मूसा का कलाम, जब मूसा को जो शरीयत मिली तो ऑफ कोर्स हम ईमान रखते हैं कि जो मूसा से हम कलाम होने वाला था वो खुदा था, और हम दूसरे हिस्से में ईमान रखते हैं कि जो कलाम था वो मुजस्सम हुआ, यानी खुदा ने जिस्म ले लिया, अपने कलमे को पूरा किया, अपने कलाम को पूरा किया, और उसने जिस्म ले लिया। जब वो जिस्म ले चुका है तो वो यीशु मसीह की सूरत में हमें नज़र आता है, और यीशु मसीह उन्हें जवाब देता था कि ये इख्तियार जो है मेरे पास है। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो तुम हमेशा की ज़िंदगी ढूंढते हो, जो तुमसे बातें करता है वो वही है, हमेशा की ज़िंदगी ही है। ये अगर हम कलाम मुक़द्दस से वाकिफ़ हैं तो हमें ये आयात पढ़ने को मिलेंगी। खुदावंद यीशु मसीह जिसने इस दुनिया में आकर वो काम किए जो सिर्फ खुदा कर सकता था। लोग मुख्तलिफ तरीके से ख्याल करते थे कि ये कौन है। फिर बाज़ औक़ात लोग जो है वो ये भी इल्ज़ाम लगाते थे कि देखो ये खाऊ और शराबियों का यार। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हिकमत जो है अपने कामों से पहचानी जाती है। फिर उसने ये भी कहा कि भी वो खाता नहीं था तो उसे ये कहते थे कि इसमें बदरू है। अब जो इब्ने आदम है वो खाता पीता है, और फिर इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये खाओ गुनाहगारों के यार। फिर उसने ये भी कहा कि हिकमत अपने कामों से पहचानी जाती है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारे काम किए जो जिंदा और अब्दी खुदा कर सकता है, जो सिर्फ खुदा कर सकता है। और उस खुदाई काम को हम देखते हैं कि उसने इंसानी शक्ल ली और फिर उस काम को पूरा किया जिसके लिए वो इंसानी शक्ल ले चुका था। वो था इंसान का खुदा के साथ मिलाप। इस काम को पूरा करने के लिए खुदा ने जिस्म दिया और अपने आप को कुर्बान किया। हम में से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि बहुत सारे शायद विश्वास रखते हैं या बहुत सारे शायद नहीं रखते, अभी भी यकीन नहीं आता कि आया वाकई ये काम हो चुका है। और अगर ये यकीन दहानी हमें हो जाए तो फिर जिंदगी में तब्दीली नजर आएगी। हम अपने ईमान से शायद वाकिफ नहीं हैं। मैं अगले दिन एक पढ़ रहा था कुछ खुदा के पाक कलाम में से, तो मुझे देखने में मिला कि हम लोग जो हैं वो दुनियावी चीज़ों के चक्रों में पड़े रहते हैं, लेकिन जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर हम इन दुनियावी चीज़ों की फिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि खुदा ने वादा किया है कि मैं मुहैया करूँगा, तुम्हें किसी चीज़ का मोहताज नहीं रखूँगा। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मसीह यस्सु ने अपने हर कलाम को पूरा किया जो उसने अपने इस दुनिया में आने से पहले
और जो दुनिया में आके उसने किया उसको पूरा किया। कैसे? मुर्दों में से जी उठकर। उसने कहा था कि तुम इस हैकल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूंगा, और वो उसने काम कर दिया, जिसके लिए आज हम यहाँ, बल्कि आज ना सिर्फ आज बल्कि हर संडे जब हम यहाँ मिलते हैं या कलीसियाएं मिलती हैं, ये ईस्टर ही मनाया जाता है। हर संडे मसीह यीशु के जी उठने के दिन को मनाया जाता है। ये सेलिब्रेशन है। हम ईस्टर का एक खास दिन रखते हैं, लेकिन ईस्टर की इबादत ही हर संडे की इबादत है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा। ऑफ कोर्स एक खास दिन है जो हम साल में कलीसिया एक बार मनाती है, ईद मनाती है, सेलिब्रेशन होती है, लेकिन ईस्टर का दिन ही हम हर संडे मनाते हैं कि हमारा मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आज जो हम दिन मना रहे हैं, ऑफ कोर्स खास इकट्ठे हुए हैं, और इस खास इकट्ठे होने का मकसद जो है वो ईस्टर की सेलिब्रेशन है। तो मेरी दरख्वास्त है कि हर संडे ईस्टर समझ के आया करें। हाँ, हर संडे ईस्टर समझ के आया करें, और हम खाना भी खाएंगे यहाँ पे, इंजॉय करेंगे। और ख़ास तौर पर जो मैंने जिक्र किया है कि अगर हम मसीह यीशु के जी उठने पे वाकई विश्वास रख लेते हैं तो फिर हमारे अंदर एक अजीब तब्दीली नज़र आएगी, एक खुशी नज़र आएगी, क्योंकि ये एश्योरेंस है कि हम मरने वाले नहीं हैं। हमारा डेस्टिनेशन जो है वो अब्दी आराम है, हमेशा की ज़िंदगी है। क्यों? क्योंकि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर ये साबित कर दिया है कि हम जो उस पर ईमान रखने वाले हैं, हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। जब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं तो फिर हमें घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भी नमाज का वक्त हो गया है या नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह तो हमेशा हमारे साथ। इसी कलाम के हवाले में आखिरी आयत में हम पढ़ते हैं कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारा यीशु मसीह जिंदा और अब्दी खुदा हमेशा हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस बात की ज़रूरत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम गुनाहगार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुनाहों का कफारा हो चुका है। हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हैं। हम मुर्दों में से जी उठे हैं क्योंकि हमारा मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा है। औरतें कब्र पे देखने के लिए गईं, कब्र को देखने के लिए गईं, और क्या वाकया रूनुमा हो रहा है वहाँ पे। एक और हवाले में हम पढ़ते हैं कि वो डर गईं, लेकिन उन्होंने समझा कि शायद बागबान है, लेकिन वो यीशु था। हम दूसरी इंजील में पढ़ते हैं कि हमें ये हवाला मिलता है, लेकिन इस हवाले में हमें वो लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन फरिश्ता जो है उनसे हम कलाम हो रहे। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, खुदावंद जिंदा खुदा ने जब वो जी उठा तो उसने उस कलाम को पूरा किया जो उसने अपनी खिदमत के दौरान अपने कलाम को सुनने वालों से किया था। तो आज जब हम उसके इस जी उठने के दिन को मनाते हैं तो याद रखें कि ये दिन साल में एक बार नहीं आता, बल्कि हम जब हर संडे खुदावन की इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम ईस्टर की सेलिब्रेशन ही करते हैं। हम में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें शायद अपने ईमान का अंदाज़ा नहीं है, कोताही है। ज़रूरी है कि हम गौर करें और अपने आप को एक्टिव करें। मैं जो अफकोर्स जो कलाम शेयर कर रहा हूँ, मुझे खुद में नदामत हो रही है कि मैं खुद भी एक्टिव नहीं हूँ।
क्यों? अगर एक्टिव होता तो मैं आपसे आधा घंटा पहले आता। ये सोचने वाली बात है कि दुनिया की स्ट्रगल हमें खुदा से दूर करती है और हमें परेशानियों में डालती है। खुदा हमें परेशानियों से बचाना चाहते हैं और हम हैं कि हम चाहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो। दुआ तो हम करते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, लेकिन उसके जो दुआ है उसके बरक्स हम करते हैं। हम कहते हैं जिस तरह ज़मीन पर हमारी मर्जी पूरी होती है वैसे आसमान पे भी हमारी ही मर्जी पूरी हो। हम दुआ मांगते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, जो खुदावंद चाहता है हम वो करना नहीं चाहते और अपने आप को दुखों में परेशानियों में डालते हैं। मैं टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स खिदमत का जो सिलसिला था कुछ साल पहले, उसमें मुझे जो अब चिंता और फिक्र या परेशानी रहती है उस वक्त नहीं थी। हर एक काम का एक सिलसिला था, प्लानिंग थी, वक्त का पता होता था। और अब जो है वो स्ट्रगल ही रहती है। पैसे चाहे ज़्यादा आ जाए, लेकिन जो परेशानी और मुश्किल होती है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो खिदमत में आपको इत्मीनान और तसल्ली मिलता है वो हमें दुनियावी कारोबार में नहीं मिल सकता। दुनियावी कारोबार में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, खुदावंद चाहता है कि हम उसकी कुर्बत में आए और उससे बरकत पाएं। आमीन। शागिर्द जो सहमे हुए थे, जो फिक्रमंद थे कि जो यीशु के साथ हुआ है वो हमारे साथ भी ना हो जाए, लेकिन जब कुव्वत का लिबास मिला तो फिर ना डर हो गए। उन्होंने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो नहीं बल्कि उनमें से होकर काम करने वाला उन्हें दिलेरी दे रहा था, उन्हें अपने कामों के लिए आगे बढ़ा रहा था। और देखें, खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो उस वक्त मेरे ख्याल 40 लोग थे, जो लिखा है कि भी 40 लोगों ने उसे देखा। और जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिल गया तो पहले ही दिन 3000 ने मसीह यीशु को कबूल किया। आमीन। क्या आज भी खुदावंद यीशु मसीह का कुव्वत या जोर वही है? क्या आज भी कलीसिया में उसी बेदारी के साथ जो है खिदमत की जा रही है? मेरे अजीजों, हम में अभी मजीद गुंजाइश है कि हम खुदावंद से मिन्नत करें कि वो हमें कुव्वत दे, ताकि हम उसी दौर से, उसी जज्बे के साथ, उसी एश्योरेंस के साथ, यकीन के साथ खुदावंद की खुशखबरी को फैलाने के लिए आगे बढ़ें। खुदा हम सबको बरकत दे और इस काबिल बनाए कि हम ये जानकर कि हम मसीह यीशु के जी उठने का दिन मनाने जा रहे हैं, हर संडे को खुदावंद के पास घर में इकट्ठे हों और खुदावंद जो हमें बरकत देना चाहता है उससे हम महरूम ना रहें। जिस तरह औरतों को शायद उस वक्त खबर नहीं थी कि वो अपने कलाम पूरा कर चुका है, आज जो हम पढ़ते हैं और हम खुशी मनाते हैं कि भी यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ईमान की कमी है, यकीन की कमी है कि शायद हमें अभी तक एश्योरेंस ही नहीं हुई कि यीशु मसीह जी उठा है। ज़रूरी है कि हम दुआ मांगें और खुदावंद से मिन्नत करें कि वो हमें कुव्वत दे ताकि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। हम सब दुआ मांगें। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई कामरान जी से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। कुदूस कुदूस अजीब मुशीर खुदाए कादर दियत के बाप सलाम का इशारा दे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सारी जमात के लिए खुदावंद, जो हम सब मिलकर है खुदावंद
तेरे उस जी उठने के दिन की याद को खुदावंद मना रहे हैं। हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुदावंद जहाँ जहाँ लोग तेरे हुजूर इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, तो अपने कलाम के मुताबिक है खुदावंद हर एक जमात में खुदावंद मौजूद है। खुदावंद जो कलाम तेरे बंदा ने किया खुदावंद, उसके वसीला से तमाम जाने बरकत पाएँ। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद तेरा कलाम है खुदावंद काम करे, और खुदावंद हम ज़रूर है कि मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगियों में बढ़ता हुआ देखें। खुदावंद बाकी मांदा मीटिंग में खुदावंद तू शामिल हाल होना। आमीन। आमीन।